हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 8 की बुक से पोएम। इस पोएम का लूसी ग्रे, यह है पोएम नंबर 2.4। आइए पोएम को देखते हैं। इस पोएम में बताया है, दिस पोएम टेल्स अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम लूसी। ये कहानी एक लड़की की है और बहुत ही दुख भरी कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है लूसी। अ स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड इन द नाइट। रात में तूफ़ान आने वाला था। एंड हर फादर सेंट हर विद अ लैंटर्न। और उसके पापा ने, उसके डैडी कह सकते हैं आप, जो फादर था उसने उसको एक लैंटर्न लेकर भेजा। लैंटर्न ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे बच्ची हाथ में लिए हुए है, इसको लैंटर्न कहते हैं। टू गेट हर मदर होम, अपनी माँ को घर लाने के लिए उसके फादर ने उसको भेजा था। द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम। अब फादर ने सोचा कि अभी स्टॉर्म देर से आएगा, लेकिन जो स्टॉर्म था, स्टॉर्म कहते हैं तूफ़ान को, तूफ़ान वक्त से पहले ही आ गया था। एंड लूसी लॉस्ट हर वे इन द स्नो, और इस वजह से लूसी रास्ता भटक गई थी। शी वॉज नेवर फाउंड अगेन, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं मिली। द पोइट सेज दैट द लिटिल गर्ल सॉन्ग कैन स्टिल बी हर्ड विस्लिंग इन द विंड। और जो पोइट है, जो कवि है हमारा पोएम का, वो पोइट कहता है कि जो छोटी सी लड़की है उसका गाना आज भी सुनाई देता है हवाओं में, सीटियों की तरह, जैसे सीटी बज रही हो ऐसे उसके गाने की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ की वादियों में। वर्ड्सवर्थ रोट अ नंबर ऑफ लूसी पोएम्स विच आर अमंग द फाइनेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इस पोएम को जो लिखने वाले पोइट है उनका नाम वर्ड्सवर्थ है, और वर्ड्सवर्थ ने ये जो नाम है लूसी, इस नाम से बहुत सारी पोएम लिखी हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जो बहुत ही बेहतरीन पोएम मानी जाती हैं। बट नोबडी नोज़ हु दिस लूसी वॉज। लेकिन किसी को आज तक ये नहीं पता कि ये लूसी है कौन, जिस पर ये जो हमारे पोइट हैं वर्ड्सवर्थ, इन्होंने इतनी सारी पोएम लिखी हैं। शी वॉज प्रोबेबली अ क्रिएशन ऑफ द पोइट्स इमेजिनेशन। शायद ये जो पोइट वर्ड्सवर्थ हैं उनके दिमाग का ये सिर्फ़ एक ख़याल है। इमेजिनेशन मतलब सिर्फ़ एक ख़याल है ये। Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. Oft means often, मतलब अक्सर मैंने सुना है लूसी ग्रे को। तो पोइट कहता है मैंने अक्सर लूसी ग्रे की आवाज़ को सुना है। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, वाइल्ड कहते हैं जंगल को, कहता है कि जब मैं जंगलों से गुजरा हूँ। आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सॉलिटरी चाइल्ड, और कहता है कि मैंने उस बच्ची को देखा है ब्रेक ऑफ डे में, मतलब यहाँ पर देखिए नीचे मीनिंग दिया हुआ है आपका, मतलब डॉन या फिर अर्ली मॉर्निंग, आप मतलब एकदम सुबह में उसने इस सॉलिटरी चाइल्ड को देखा है। सॉलिटरी मतलब अकेली, जिसका कोई साथी नहीं है। नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू। नो मेट मतलब कोई साथी नहीं है उसका। नो कॉमरेड लूसी न्यू। कॉमरेड मीन्स कंपेनियन, फ्रेंड, उसका ना कोई दोस्त, वो किसी दोस्त को जानती है, मतलब लूसी का कोई साथी नहीं है और ना ही उसका कोई ऐसा दोस्त है जिसे वो जानती हो। शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मूर। ड्वेल्ट मीन्स लिव्ड, रहती है। मूर मीन्स हिली लैंड। तो लूसी है वो रहती है एक हिली लैंड पर, यानी पहाड़ी पर रहती है वो, जो झाड़ियों और पेड़ के पीछे है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। और वो सबसे प्यारी बच्ची है जो इंसानों के बीच में रहती है। यू येट स्पाई द फॉन एट प्ले। स्पाई मतलब देखना। फॉन मीन्स अ बेबी डियर, मतलब कि हिरन का बच्चा। यू येट स्पाई द फॉन एट प्ले द हेयर अपॉन द ग्रीन। द ग्रीन मीन्स लैंड कवर्ड विद ग्रास। तो कहता है कि तुमने अक्सर हरी भरी घास में देखा होगा कि हिरन का बच्चा किस तरह से खेलता है। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन। तो तुम्हें हिरन के बच्चे तो जंगलात में, हरे भरे मैदान में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लूसी का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो।
तो यहाँ पोइट बता रहा है कि किस तरह से उसके फ़ादर ने लूसी के फ़ादर ने उससे कहा कि आज रात तूफ़ान आने वाला है और तुम टाउन चली जाओ एंड टेक अ लैंटर्न, और अपने साथ एक लैंटर्न लेके चली जाओ, चाइल्ड, टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, अपनी माँ को तुम जो बर्फ़ीला रास्ता है उसमें उनको रास्ता दिखाने के लिए ये लैंटर्न ले जाओ जिससे रोशनी हो जाएगी और अपनी माँ को लेकर आ जाओ। तो यहाँ देखिए पिक्चर में आप ये देख रहे हैं कि बच्ची लूसी है, उसके हाथ में लैंटर्न है और रास्ते में पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, इट इज़ स्केर्सली आफ्टरनून, द मिंस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 2 एंड यॉन्डर इज़ द मून। तो यहाँ पर वो जो फादर था तो उसने बहुत खुशी से ये किया और इस वक्त इट इज़ स्केयरली आफ्टरनून, और जब उसके फादर ने उसको स्केर्सली कहते हैं हार्डली, यानी मुश्किल से दोपहर हुई थी। द मिंस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 2, और मिंस्टर क्लॉक का मतलब होता है द चर्च क्लॉक, यानी चर्च में जो घंटा लगा हुआ है जस्ट स्ट्रक 2, उसमें 2 बजा है। एंड यॉन्डर इज़ द मून, यॉन्डर यहाँ पर मीनिंग देखिए आप, यॉन्डर मतलब वेरी फार अवे, इज़ द मून, देयर इज़ येट इनफ टाइम फॉर द नाइट टू फॉल, मतलब अभी दोपहर का 2 बजा है और अभी रात होने में काफ़ी टाइम है। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक, इस टाइम फादर ने जो है वो अपना हुक उठाया। अब हुक किसे कहते हैं? हुक कहते हैं सिकल को या फिर स्काइथ को, ठीक है। तो फादर ने अपना हुक उठाया एंड स्नैप्ड अ फैगॉट बैंड, और उसने स्नैप किया मतलब काटा, और फैगट बैंड को फैगट बैंड कहते हैं अ स्ट्रिंग विद विच द बंडल हैड बीन टाइड, ये एक तरह की इसको जिसे बांधा जाता है, ठीक है, उस बंडल को उसने काटा। ही प्लाइड हिज वर्क एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड, और उसने अपना काम करना, प्लाइड हिज वर्क मतलब यहाँ पर है बिकेम बिज़ी विद हिज वर्क, और फादर ने अपना स्काइथ उठाया, अपना जो हुक है वो उठाया और उससे उसने बंडल को काटना शुरू कर दिया और वो अपने काम में लग गया। और उसके बाद लूसी जो है वो अपना लैंटर्न उठाकर हाथ में वहाँ से चली गई। नॉट प्लिथर इज़ द माउंटेन रो with many a wanton stroke, her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. Not plither means happier, और रो means small female deer। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक जो था डियर वो वहाँ पर नज़र आया, यानी एक हिरन नज़र आई, with a many wanton stroke, वेंटन स्ट्रोक मतलब स्पोर्टी प्लेफुल, एक हिरन वहाँ खेलता हुआ नज़र आया। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, और उसके पैरों से जो स्नो था वो डिस्पर्स हो गया मतलब यहाँ वहाँ फैल गया था। दैट राइसेस अप लाइक स्मोक, और उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा उड़ रहा था हवा में एक धुएँ की तरह, जो बर्फ़ था वो रास्ते का उड़ रहा था क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ हिरन दौड़कर गया था। द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम, तूफ़ान वक्त से पहले ही आ गया। वक्त से पहले मतलब फ़ादर के अकॉर्डिंग तूफ़ान जो है वो रात में आने वाला था और अभी तो दोपहर हुई थी, लेकिन तूफ़ान वक्त से पहले ही आ गया था। शी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन, वो यहाँ वहाँ घूमने लगी। एंड मैनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम, और बहुत सारी पहाड़ियों पर वो चढ़ गई। बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन वो टाउन नहीं पहुँच पाई। The rest parents all that night went shouting far and wide. रेस्ट का मतलब होता है वेरी सैड एंड अनहैप्पी। तो जो माँ बाप बहुत अफसोस ज़दा थे और बहुत ज़्यादा नाखुश थे, परेशान थे, वो पूरी रात वेन शाउटिंग फार एंड वाइड, चीखते चिल्लाते रहे पूरी रात। बट देयर वॉज नीदर साउंड नॉर साइड टू सर्व देम फॉर अ गाइड, लेकिन उनको कोई निशान लूसी का नहीं मिला जिससे वो लूसी तक पहुंच सकें। एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड दैट ओवरलुक द मूर, ओवरलुक कहते हैं गिव अ व्यू फ्रॉम अबव,
और जब दिन निकल आया तब वो एक पहाड़ी पर जाकर खड़े हो गए, जहाँ से उन्होंने पूरा जायज़ा लिया, मतलब उस जगह को देखा जहाँ लूसी गई थी। एंड देन दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, और वहाँ से उन्हें एक लकड़ी का ब्रिज नज़र आया। अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, जो उनके घर के रास्ते से नज़र आता था, निकलता था उनके रास्ते से, तो सीधा एक ब्रिज की तरफ ये रास्ता जाता था, जो ब्रिज लकड़ी का बना हुआ। दे वेप्ट, वो रोने लगे। एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड, इन हेवन वी ऑल शैल मीट। जब उन्हें लूसी का कोई निशान नहीं मिला और उन्होंने उसको बहुत ढूंढा तो वो बहुत रोए, और उसके बाद वो घर वापस आ गए, और घर वापस आकर रोए और रोते रोते कहने लगे कि अब हम तुम्हें जन्नत में मिलेंगे। व्हेन इन द स्नो द मदर स्पाइड द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, जब माँ ने लूसी के कदमों को स्पाइड किया। स्पाइड का मतलब होता है सौ। जब लूसी के कदमों को माँ ने देखा, यानी उन्हें कदमों के निशान तो मिले कुछ दूर तक, यानी जब उसके माँ बाप ने देखा, ढूंढा लूसी को, तो उनके घर के दरवाजे से ब्रिज तक तो उनको लूसी के पैर के निशान मिले बर्फ़ के ऊपर, लेकिन उसके आगे उनको उसके निशान कहीं नहीं मिले। तब ये देखकर माँ रोने लगी और माँ कहने लगी कि अब हम तुम्हें जन्नत में मिलेंगे। इसका मतलब ये था कि लूसी कहीं हमेशा के लिए खो गई थी। Then downwards from the steep hill's edge they traced the footmarks small, and through the broken hawthorn hedge and by the long stone wall. और फिर वो जब पहाड़ी से उतर किनारे, पहाड़ी के किनारे से, एज कहते हैं किनारे को, स्टीप, स्टीप कहते हैं नीचे की तरफ जो ढलान होता है, ठीक है। तो पहाड़ी के नीचे से जो ढलान था उससे वो उतर कर गए। द ट्रेस द फुट मार्क्स स्मॉल, छोटे छोटे कदमों के निशान उन्होंने ट्रेस किए यानी उनको मिल गए थे। एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथॉर्न हैज, और कहाँ तक उनको मिले थे? हॉथॉर्न हैज, हैज मतलब झाड़ियाँ, और हॉथॉर्न कहते हैं अ थॉर्नी बुश विद वाइट, रेड और पिंक फ्लावर्स, एक झाड़ी जिसमें सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल निकले हुए थे। तो उस झाड़ी तक तो उनको कदमों के निशान मिले। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और एक बड़ी सी जो दीवार थी उस दीवार के पास भी उनको कदमों के निशान मिले लूसी को। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस, द मार्क्स वर स्टिल द सेम, और उनको फिर वो एक जब खेतों के पास से गुजरे तो वहाँ भी उसके पैरों के निशान मौजूद थे और वही सेम निशान थे। दे ट्रैक्ड देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट एंड टू द ब्रिज दे केम, और इस तरह से पहाड़ी से होते हुए, ढलान की तरफ से होते हुए, फिर एक झाड़ियों के पास से होते हुए, और एक जो स्टोन की पत्थरों की दीवार थी बड़ी सी उसके पास से होते हुए फिर वो खेतों में से गुजरे। तो इन सब जगहों पर उन्हें लूसी के पैरों के निशान मिल गए। उसके बाद दे ट्रैक देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट, और यहाँ तक तो उनको कदमों के निशान मिल गए थे। एंड टू द ब्रिज दे केम, और फिर यहाँ से वो ब्रिज तक पहुँच गए थे, ब्रिज जो लकड़ी का बना हुआ था। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक, और बैंक कहते हैं नदी के किनारे को, और फिर नदी के किनारा जो ब्रिज बना हुआ था जहाँ नदी का किनारा था तो वहाँ तक तो वो कदमों के निशान थे। दोज फुट मार्क्स वन बाई वन, और उसके कदमों के निशान बने हुए थे बिल्कुल चलने के। इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक, और जो ब्रिज था उसके बीचों बीच तक तो उसके पैरों के निशान बने हुए थे, मतलब कि पूरा ब्रिज उसने क्रॉस नहीं किया था लूसी ने, ऐसा उसके पैरों के निशान को देखकर लग रहा था। प्लैंक कहते हैं लकड़ी का जो टुकड़ा होता है जिससे ब्रिज बना हुआ होता है, तो उस ब्रिज पर उसके पैरों के निशान बीच तक तो मिडिल मतलब बीच तक नज़र आ रहे थे। एंड फर्दर देयर वर नन, और उस बीच तक तो वो पहुंच गए थे जहां तक उसके कदमों के निशान थे, लेकिन उसके बाद आगे ब्रिज पर उसके कदमों के निशान नहीं मिले। Yet some maintain that to this day she is a living child, लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा है, वो बच्ची अभी भी ज़िंदा है। That you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild, और इसलिए तुम लूसी ग्रे को देख सकते हो कहीं लोनसम मतलब लोनली, किसी अकेले जंगल में। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग, ट्रिप्स मतलब स्किप्स अबाउट विद क्विक लाइट स्टेप्स, मतलब हल्के हल्के कदमों से चलती हुई। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग, जहाँ वो चलती हुई नज़र आएगी तुम्हें। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और जहाँ वो मुड़कर कभी नहीं देखेगी।
नहीं देखती है। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, और वो हमेशा एक गाना गाती रहती है। सॉलिटरी सॉन्ग मतलब सॉन्ग संग अलोंग इन अ लोनली प्लेस, यानी अकेली जगह पर कोई अकेला जो गाना गाता रहता है। तो ऐसे ही तुम्हें ये अकेली जंगलों में मिल जाएगी, उछलती कूदती हुई, चलती हुई और गाना गाती हुई अकेले में। दैट विसल्स इन द विंड, जो हवाओं में गूंजता हुआ सुनाई देता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पोएम है लूसी ग्रे। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नेक्स्ट मैसेज आप तक पहुंच सके और आप आराम से सारे वीडियोस देख लें, एक्सप्लेनेशन देख लें सारे चैप्टर के, और जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो भी आपको मिल जाएं। गुड बाय।